फसल पककर आने से पहले ही फसल में बड़ा नुकसान हुआ है और अन्नदाता किसान के माथे पर शिकन है। बेमौसम हुई बारिश से और तेज़ हवा से किस तरह से ये फसल गिरी है। और हम फिलहाल जो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में यहाँ मौजूद है और हम आप ये दिखाएंगे और किसान से भी बात करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में ज़रा दिखाइए, जो फसल है ये गेहूँ की फसल है और जो बारिश हुई है, बारिश होने से जो तेज़ हवा चली है उसमें ये फसल किस तरह से ये गिरकर एक चौपट होने की ओर है। और ये गेहूं की फसल है और आपको बताते चलें कि जो गेहूं की फसल है ये बिल्कुल पकाव पर आने के लिए है। अब से करीब 10 या 15 दिन बाद इसमें कटाई लगनी यहाँ शुरू हो जाती, लेकिन पकने से पहले ही बेमौसम बारिश से ये जो फसल, आप इधर भी दिखाइए ज़रा, यहाँ अभी ये बिल्कुल ज़मीन में ये बिल्कुल लौट चुकी है और ज़मीन में जो गिर चुकी है तो इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से यहाँ पर जैसे होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। और जो इसमें जो गेहूं का जो दाना है वो जैसे उसको डेवलप हो रहा, जो उसकी पूरी बढ़ोतरी होती वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से ये नुकसान हुआ है फसल का और कैसे इससे जो निपटा जाए और क्या सरकार से उम्मीद है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो ग्रेटर नोएडा के किसान हैं, चौधरी शौकत अली चेची। ये खुद भी काफ़ी लंबे समय से ये खेती किसानी करते हैं। तो आइए तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। शौकत भाई, क्या कहना है, ये जो फसल गिरी है और एक बड़ा नुकसान यहाँ जो गेहूं की फसल में हुआ है, तो एक तरह से जो चिंता की बात भी है किसानों के लिए, किसानों के माथे पर शिकन भी है, बड़ी चिंता है, क्योंकि ये फसल जो पूरे 4-5 महीने इसमें बड़ी मेहनत की जाती है, जुताई बुआई और पानी लगाया जाता है और अब इसका एक परिणाम मिलने वाला है, एक रिजल्ट मिलने वाला है और ये एक मंडी में जाने वाली है और घर भी इससे जो धन धान्य होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही ये कुदरत की मार ही कहें कि फसल जो गिर चुकी है और एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने अन्नदाता के दर्द को और नुकसान को समझा। देखिए, ये जो नुकसान है आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इससे आगे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि किसान के अंदर एक खुशी होती है जब उसकी फसल पैदा हो कर के और कटाई की तरफ पे चली जाती है कि वो उसके घर जाएगी या मंडी जाएगी। लेकिन ये कुदरत की मार ने अचानक से ये जो एक भमंडर रचाया है, एक तूफ़ान मचाया है, इसको देख कर के किसान के सभी अरमानों पर पानी फिर गया। अब पानी ऊपर वाले ने फेरा तो किसान की किस्मत पर पानी फिर गया। अब इसमें आपने नुकसान की भरपाई की बात करी है, आप जिस तरीक़ा से देख पा रहे हैं इस हिसाब से मेरा अंदाज़ा ये है कि इसमें 40 से लेकर के 45% का नुकसान है। यानी आधा नुकसान इसमें हो चुका है। आधा नुकसान इसमें हो चुका है। इसमें नुकसान भी कई तरीक़ा के हैं। एक नुकसान तो इसका ये है कि जैसे ये हरी फसल अगर गिर जाती है तो उसमें चारे का नुकसान हो जाता है, उसके अंदर फफूंदी पैदा हो जाती है जिसको जो है पशु नहीं खा पाते। और पशु ने अगर खा भी लिया किसी वजह से, उसमें चोकर वगैरह डाल करके किसान इसे खिला भी दे तो उसमें पशु बीमार हो जाते हैं। यानी जो चारा होता है, जो भूस निकलता है, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती। उसमें ताकत तो रहती नहीं है, लेकिन उसके अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। फफूंदी जब हो जाती है किसी भी चीज़ में, भाई रोटी है, सब्जी है, उसे खाएंगे तो उससे बीमार आदमी हो जाता है। तो पशु के लिए ये भी रोटी है, तो इसमें भी एक बीमारी पैदा हो जाएगी। जो हरी फसल जो गिरी हुई है, सूखी फसल में कम फफूंदी पैदा होती है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जैसे ये पकी हुई बाल है, इस टाइम पर जब इस पर बारिश होएगी तो एक तो बारिश से खड़ी फसल पे भी जो गिरी हुई नहीं है इसमें भी नुकसान होता है, क्योंकि पक्की फसल पे अगर पानी लग जाए तो उसका दाना ऑटोमेटिक पटक जाता है, यानी उसका वज़न कम हो जाता है। और जो गिर गई उसमें लगभग 30 से 35% तक उसमें जो है नुकसान हो जाता है। बाजी ये है कि जहाँ पानी ठहर जाता है वो पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाती है, उसका तो भूसा भी काम नहीं आता और जो उसमें दाना पड़ा हुआ है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जो मशीन का थ्रेसर होता है या कंबाइंड मशीन काटती है उसमें वज़न ऐसा हो जाता है कि वो भूसा की तरफ जो है, भूसा के साथ साथ में ही वो उसको फेंक देती है मशीन। तो इसमें जो है काफ़ी भारी तादाद में नुकसान है। लागत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है
और कीमत किसान की मिलती नहीं फसल की। और इसमें ये बेमौसम बरसात जो आए साल ज़्यादातर परसेंटेज में ऐसा होता है, बहुत से क्षेत्रों में ऐसा होता है, तो ये किसान के लिए बहुत बड़ी एक त्रासदी कहें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसान के दर्द को किसान ही समझता है और चोट जिसे लगती है दर्द उसी को होता है। शौकत भाई, आप ग्रेटर नोएडा में खुद खेती किसानी तो करते ही हैं, एक किसान होने के साथ साथ आप जो किसान संगठन हैं उनमें भी किसानों की जो समस्या हैं, जो उनके हकों को लेकर आप लगातार आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और जो भारतीय किसान यूनियन बलराज है उसमें आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रमुख जो राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है उसमें उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग में आप सचिव में, यानी आप अहम पदों पर हैं। तो ये बताइए, गौतम बुद्ध नगर में तो ये हम देख ही रहे हैं, इसके अलावा जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश है या देश भर है, उन देश भर के जो विभिन्न इलाके हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ इस तरह का नुकसान होने की मतलब खबरें आपको लग रही हैं, और किन किन फसलों में जो नुकसान होने की बात सामने आ रही है? बहुत ही अच्छा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जो खबरों के अनुसार जो लोगों से संपर्क साधा है मैंने, लगभग 30-35 ज़िलों में तो उत्तर प्रदेश में इस तरीक़ा का नुकसान हुआ है। और देश की अगर बात करूं तो लगभग 8-9 राज्यों में इस बेमौसम बरसात ने भारी तबाही मचाई है। अब बात करें फसलों की तो मुख्य रूप से तो गेहूं है और सरसों की फसलें हैं। जो अगेती फसल हैं वो तो पहले कट चुकी थी, लेकिन उसमें लगभग 40 या 35% सरसों की फसल कट के मंडी पहुंच गई या किसान के घर पहुंच गई, बाकी सब खेत में थी, तो उसमें भारी नुकसान हुआ है। बाकी बहुत सारी सब्जियां हैं और फल हैं। अगर आम की खेती की बात करूं तो आम के बागानों में भी बहुत ज़्यादा ये नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर तकरीबन अगर बात की जाए सब मिलाकर के, तो किसान को परसेंटेज में आके तो फिर मैं वही बात दोहराता हूँ जो शुरुआत में मैंने दोहराई थी कि किसान को जहाँ जहाँ ये 8-9 राज्यों में और 30-35 ज़िलों में उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो लगभग 40 और 45% के करीब में किसान की फसलों में नुकसान हुआ है। शौकत भाई, जहां आज हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में, यहाँ पर प्रमुख रूप से जो गेहूं की फसल या मूंजी की फसल होती है, और ये हमने पहले भी कवरेज किया था, बड़ी त्रसादी रही है। पहले भी जो आपका जो बारिश का मौसम था, जो अगस्त सितंबर का महीना था, उसमें हमने यहाँ देखा था इसी जगह पर, हालांकि ये कासना क्षेत्र का जो बीच का दोआब का इलाका है और ये डूब क्षेत्र भी है, तो यहाँ पर जो तबाही बाढ़ ने पूरे देश भर में मचाई थी, यहाँ भी हमने देखा था ये पूरे में सब पानी पानी दिखाई दिया था। तो उस समय जो मूंजी की भी फसल थी और उससे पहले या उसी दौर में आपकी जो मूंग की फसल भी थी, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और आज ये जो गेहूं की फसल है, इसमें भी आप पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी दशा है। तो क्या कहेंगे? देखिए, किसान तो बेचारा बन कर के रह रहा है। आपने पिछले धान के सीज़न की बात करी है और उससे पहले 2023 में भी इसी तरीक़ा का नज़ारा था और आपको ज्ञात होगा, आपने ही उसको कवर किया था। उससे पहले 2019 में भी गेहूं की फसल इसी तरीक़ा से बर्बाद हुई थी। आपका मतलब है कहने का, मैं उस बात को खोल देता हूँ। आप ये चाहते हैं कि भाई मैं ये कहूँ कि भाई सरकारों ने क्या कोई किसान को जो है मुआवजा दिया फसल बर्बादी का? तो मैं कहता हूँ, चाहे 2019 की बात हो या 2023 की बात हो या 2025 की बात हो, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ मेरे साथ में लगभग 25 से 26 के करीब किसान हैं, किसी को 1 रुपया नहीं मिला फसल बर्बादी का। अब सबसे बड़ी गंभीर समस्या तो ये है कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो कहती है कि भी किसानों की आय हमने दुगनी कर दी। बशर्ते मैं सीना ठोक कर के कहता हूँ, मेरे जैसा जागरूक जो किसान हैं, जो ज़मीनी स्तर को समझता है, अंधभक्तों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, किसान की आय दुगनी नहीं, उसकी लागत दुगनी हो गई है, उसकी आय आधी रह गई है। और
फसल महंगाई के साथ में जो लागत बढ़ी है। हाँ, महंगाई के हिसाब से लागत गई बढ़, और जो है उसकी कीमत जो फसल की है उसकी उसके हिसाब से कीमत नहीं मिल रही। सभी फसलों पे एमएसपी भी नहीं मिलता, और एमएसपी अगर मिलता भी है तो वो देश के अंदर लगभग 12-13% के आसपास में, बस उससे ज़्यादा नहीं मिलता, बाकी तो औने पौने दामों में जाता है। अभी आपने ये बात करी है जैसे फसल की हम देख रहे हैं, इसकी हालत क्या है, इसका रेट भी घटेगा। जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग इसमें क्या करेगा कि भाई ये तो ये कहेगा इसमें दाग लग रहा है, ये तो दाना ख़राब हो गया, ये तो काला पड़ गया, इस तो भीजा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि ये कोई किसान ने यानी इसकी क्वालिटी गिरेगी, इसकी क्वालिटी वो गिरा देंगे, इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, इसका वज़न घट जाएगा, ये सच्चाई है, लेकिन इसकी क्वालिटी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस हिसाब से इसमें जो है व्यापारी परचेजर जो है इसमें नुक्स निकालेंगे। यानी आपका कहना है क्या है कि व्यापारी या खरीदार उसको कहने का मौका मिल जाएगा, उसको कहने का मौका मिल जाएगा कि उधर से तो जो है किसान की लागत बढ़ गई और उसकी जो है फसल की जो पैदावारी है वो घट गई और उसे अधिकार नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ इसमें और जोड़ देता हूँ मैं कि अब से पहले जब 2014 से पहले किसान के माल को तोलने में कोई भी शर्त नहीं थी, लेकिन माननीय मोदी जी आए, उन्होंने 15 शर्तें लगा दी। उत्तर प्रदेश में की बात करें या फिर मैं अलग और कई राज्यों की बात करूं, उनमें 15 शर्तें लगा दी कि जब किसान का माल तुलेगा कांटे पे, जब इन 15 शर्तों को पूरी करेगा। अभी एक प्रक्रिया और चल रही है कि माननीय योगी जी ने जो बार बार स्टेटमेंट देते रहते हैं कि भाई हमने किसानों की आय बढ़ा दी, हमने किसानों को खुशहाल कर दिया, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि यूरिया जब लेगा किसान पैसा दे कर के लाइन में लगेगा तो उस पर लाठियां बाजती रहेंगी और महिला किसानों को भी पीटा जाता है। डीएपी के समय पे डीएपी की खरीदारी में पैसा दे कर के किसान लाइन में लगता है, तब उस पर लाठियां भाजी जाती हैं और उसकी समय पे ना तो बुआई हो पाती है और ना ही समय पे उसकी फसल में जो है वो कोई अपने ताकत की टॉनिक वगैरह, यूरिया के साथ ही टॉनिक डलते हैं तो उसे नहीं गिर पाता है। तो इन्होंने जो है योगी सरकार ने एक नया फार्मूला तैयार करा, नई शर्त तैयार करी है कि भाई जो किसान सरकारी कांटे पे माल ले कर के जाएगा, वो जिसके नाम से माल आ रहा है वो जा कर के सरकारी कांटे पे वहाँ जा कर के वो साइन करेगा। ट्रॉली होगी तो ट्रॉली के साथ करेगा। बताइए, किराए की भी ट्रॉली बहुत सारी होती हैं कि जो किसी पे अपना साधन नहीं है तो वो किराए पे ट्रॉली ले जावे। अब जब वो किराए पे ट्रॉली ले जावे तो किराए वाला तो 10 जगह लेकर 10 किसानों का माल लेकर के जाएगा, तो वो कैसे उसको ठीक किया जाएगा। दूसरी चीज़, रात को 12 बजे 1 बजे साइन करने जाएगी तो महिला के नाम भी खेत होता है, महिला भी खेती करती हैं, तो क्या रात में महिलाएँ वहाँ जा कर के वहाँ साइन करेंगी? ये पता ना कौन सा ये तुगलकी फरमान जो है योगी सरकार ने कर दिया। आखिर किसानों को इस तरीक़ा से क्यों अपमानित किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि किसान को अपने माल की कीमत तो नहीं मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको 6,000 रुपये नाम के जिसका नाम रख दिया सम्मान निधि। मैं कहूँगा इसको ये अपमान निधि है। किसान मांग रहा है सभी फसलों पर। आपको मिली है कभी सम्मान निधि? नहीं, मुझे तो आज तक नहीं मिली, लेकिन जिनको भी मिल रही है मैं तो यही कहूँगा कि वो सम्मान निधि नहीं है, वो अपमान निधि है। 6,000 में आखिर होता क्या है? किसान को अगर सभी फसलों पे गारंटी कानून बना करके जो है एक कानून बना दिया जाए तो उसको जो है उसके माल की उचित कीमत मिल जाएगी और किसान जो है खुशहाल हो जाएगा। तो आपका जो मुझसे पूछने का जो वो था फॉर्मूला, उसका मैं ये जवाब दे रहा हूँ। अब आगे आप बात अपनी जारी रखें। शौकत भाई, आप जो ग्रेटर नोएडा में किसानी कब से कर रहे हैं, जो खुद खेती कब से कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। मैं लगभग 12 साल का था तब से मैं खेती कर रहा हूँ। पहले हल्की खेती होती थी, पढ़ाई के साथ साथ में, घर के काम के साथ साथ में मैं तभी से खेती और आज तक करता चला रहा हूँ। अब कितनी उम्र है आपकी? अब तकरीबन आप समझ सकते हैं 50 प्लस तो मैं हो ही गया। 50 प्लस। तो आपको जो किसानी करते हुए हो गए हैं यहाँ पर, वो करीब कितना 38 साल लगाए? लगभग हम 40 साल के 40 साल आपको हो गए। तो 40 साल के दौरान में कितनी सरकारें आई हैं अलग अलग दलों की, और ऐसे जो आपदा भी आते रही है, बेमौसम की बरसात भी होती रही है, और बाढ़ से जो ऐसी जो त्रसादी है, ये भी दिक्कतें होती रही हैं, फसल भी बर्बाद होती रही है।
तो क्या कहना है, किस सरकार के दौर में जो किसान है उसको सबसे ज़्यादा राहत दी गई, मदद दी गई? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि आपने बयान दे दिया है कि मैं समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव हूँ, तो मैं तारीफ यानी एक राजनीतिक दल से बंधे हुए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बंधा हुआ हूँ, तो उसमें आप ये नहीं सोचें कि मैं अपनी पार्टी की तारीफ़ कर रहा हूँ। आपने जिक्र कर दिया है कि भी बलराज संगठन में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी किसान के बेटे हैं, खुद किसान हैं, और रिटायर होने से पहले वो फ़ौज में थे। पहले उन्होंने देश की सेवा की जवानी में, और रिटायर होने के बाद में वो किसानों के बीच में रहते हैं, और उन्होंने जो है भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन बनाया है। तो किसान के दर्द को किसान ही समझता है, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ पिछली सरकारों की, तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कई बार से याद है, बाढ़ के समय भी और बरसात भी पहले ज़्यादा होया करती थी। उस टाइम पे भी गेहूं की फसल, जौ की फसल आदि फसलें जो है वो बर्बाद हो जा करती थी। उसमें केंद्र सरकार जो है किसानों को मुआवजा देती थी। और जब उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं, तो मैं उत्तर प्रदेश में मुझे अच्छे से याद है कि जब जब सपा की सरकार रही, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रहे हों या फिर अखिलेश यादव जी रहे हों, उन्होंने जो है, यानी आप अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं तारीफ नहीं, मैं वास्तविकता दे रहा हूँ। आंकड़े हैं, और आंकड़े के हिसाब से रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं, वो देख सकते हैं। बिजली फ्री थी उस सरकार में, उसमें नहर का पानी फ्री था, और कई बार जो है मैं उसका मुआवजा लिया है। मेरी फसल बर्बाद हुई थी कई बार। दनकौर पहले मैं खेती करता था, तो वहाँ भी ये सपा सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे उन्होंने जो है मुआवजा दिया था। उसको मुआवजा मैंने लिया खुद ने। और माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, तो उस टाइम पे भी जो है हर बार की जब भी फसल बर्बाद हुई, चाहे किसी की भी फसल है, किसी भी वैरायटी की है, उन्होंने उसमें मुआवजा दिया। और माननीय मुलायम सिंह जी ने, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने जो है बिजली का बिल भी जो है माफ़ किया। अगर अब मैं भाजपा में ही अगर मैं राजनाथ जी की बात करूं, राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री रहे थे, तो उन्होंने भी जो है बरसात के दिनों में जो बाजरा वगैरह और ये धान की फसल होती हैं, तो उसमें उन्होंने भी जो है मुआवजा दिया। लेकिन माननीय योगी जी जब से आए हैं, उन्होंने दिया होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जब मुझे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिला। लेकिन इतना ज़रूर करा है कि कोरोना काल में, जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, माननीय योगी जी ने 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, 10 साल पुराने जो है बिजली के बिल जो बकाया थे किसानों पर, उन पर जो है मुकदमे दर्ज कराए, और उन पैसे जो है ब्याज सहित वसूली की। और नहर का पानी जो फ्री था, उसको जो है माननीय योगी जी ने बंद कर दिया। और अभी मैंने बताया कि भी 15 शर्तें लगा दी सरकारी कांटे पे, किसान का माल जब तुड़ेगा, जब 15 शर्तें पूरी करेगा। और अभी जो है एक दूसरा फरमान जारी किया है इन्होंने कि भाई जो सरकारी कांटे पे अपना माल बेचेगा, MSP पे जो माल जाएगा, उसमें जो है किसान जिसके नाम से खेत है या जिसका माल है, वो जा कर के वहाँ सरकारी कांटों पे, केंद्र पे जा कर के साइन करेगा, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो या बुजुर्ग हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, कैसा ही भी हो। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि सरकारें पहले भी आई थी। किसान को अन्नदाता कहा गया है, भगवान का स्वरूप कहा गया है। आखिर ये सरकारें क्यों अपमानित करती हैं किसानों को, ये मैं समझ से परे है। जबकि किसान से बड़ा कोई हिम्मत वाला, मेहनतकारी और जो है परोपकारी, न्यायकारी कोई है ही नहीं। शौकत भाई, गेहूँ की फसल तो हम सामने देख ही रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में खड़े हैं। इसके अलावा और किन किन फसलों में अब नुकसान हुआ होगा जो अब पकाव की ओर है? देखिए, इस टाइम पे जो है, एक तो सरसों की फसल है, जिसमें पीली सरसों होती है, जिसमें काली सरसों, 2 तरीक़ा की सरसों होती हैं। कुछ जो काली सरसों होती हैं वो कुछ अगाई बू जाती हैं, तो वो कुछ कट चुकी हैं। लेकिन 60% के करीब अभी सरसों जो है खेत में कट रही हैं, पक के तैयार हो गई हैं। तो एक तो बारिश होने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता फसल में, जो ओले पड़ते हैं और जो आंधी चलती है वो नुकसान करती है। तो सरसों का तो दाना ऐसा होता है कि अगर वो 24 घंटा नमी में रह गया तो 24 घंटे में ओकर जाता है।
तो वो बेकार हो गया। गेहूं का अगर 24 घंटे में बाल जो है ज़मीन में चलेगी और वो नमी में चलेगी तो उसका दाना काला पड़ता है। अगर उसे हवा लगती रहे तो शायद वो काला नहीं पड़ता, लेकिन वो जो है कमज़ोर हो जाए, यानी पटक जाता है। और जो गीली जैसे फसल ये गिरी हुई है, ये गीली, इस गीली फसल में फफूंदी लगने का 100% जो है चांस है। जब इसमें फफूंदी लग जाएगी, दूसरी चीज़ मैं एक दाना ये दिखा देता हूँ, देखो ये बाल, अभी आपके कैमरामैन जो दिखा रहे हैं, ये जो बाल है इसका दाना तो ख़त्म होगा, ये कुछ काला भी पड़ गया है। हाँ, ये जो काला पड़ेगा यही बीमारी ये है। बारिश से काला पड़ा है। ये बारिश की वजह से काला पड़ा है। ये काला पड़ना, ये समझो कि ये जो है भूसा जो चारा होता है पशुओं का, उसके लिए भी बीमारी बन गया, और जो इसको आदमी खाएगा उसके लिए भी बीमारी बन गया। जो इसमें जो गेहूं का दाना है उसमें जो वजन बढ़ता वो भी वजन रुक गया। वो वजन रुक गया। ये देखो आधा हो गया है दाना, आधा हो गया। ये आधा आप देख सकते हैं कि ये गेहूं का दाना है, ये आधा हो गया। और ये अगर ये बारिश नहीं होती और ये नई ये हवा से गिरता तो ये जो दाना है ये और छोटा, ये एक भरपूर अपने एक जो बढ़ोतरी है उसमें पहुंचता, उस पे पहुंचता। तो ये बड़ा नुकसान हुआ है। शौकत भाई ये बताइए कि आप जो सरकार है उससे क्या मांग करना चाहोगे? बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का, और गेहूं की फसल ही नहीं और भी कई फसल हैं जिसमें कि और भी दाल भी हो सकती हैं या और भी खाद्यान्न हो सकते हैं, और आपने सरसों की बात तो की। गंभीर बिंदु आपने ये पेश किया है। देखिए 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में जब धान की फसल जो आपने मेरा ये कवर करा था, उस टाइम पे लगभग 14-15 राज्यों में फसलों का नुकसान हुआ था, जिसमें किसानों के जान माल की भी क्षति हुई थी। और उसमें तकरीबन मेरा अंदाज़ा ये है कि लगभग 14-15 लाख करोड़ के आसपास का किसानों का नुकसान हुआ था पूरे देश में। लेकिन सरकार का बजट कितना है? अब किसानों के लिए जो बजट है, उस बजट में से तो उन्होंने, हमारे शिवराज चौहान जी जो कृषि मंत्री हैं, वो संसद में बोल रहे थे कि भी हमने जो है 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को फसल बर्बादी पे मुआवजा दे दिया। तो इससे ज़्यादा बनता मजाक क्या हो सकता है? मेरा मानना ये है कि भी सरकार से ये तो उम्मीद है नहीं, लेकिन मांगने का हमारा अधिकार है, क्योंकि अब तक जो मैंने बताई हैं कि भाई इतनी फसलें जो है मैं अपनी खुद की बर्बाद कर चुका हूं, और जो मेरे पड़ोसी ये सब किसान हैं, यहाँ 24-25 से ज़्यादा किसान हैं, उनको भी 1 रुपया नहीं मिला, मुझे भी नहीं 1 रुपया नहीं मिला। तो उम्मीद से तो इस सरकार से करनी क्या है? लेकिन हाँ, बशर्ते ये मैं मांग ज़रूर करूँगा कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और जहाँ किसानों को, यानी भारत की पावन धरती नहीं, दुनिया के हर कोने कोने में किसानों को अन्नदाता का स्वरूप बताया गया है। तो किसानों का जो अधिकार है, ना कि व्यापारी वर्ग का या बिजनेसमैनों का, किसानों का भी अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि किसान के पास में बहुत बड़ी एक समस्या ये होती है कि वो 6 महीना तक इस फसल में कर्ज से, पानी से, ब्याज से, मेहनत से पालने में लगा रहता है। वो खुशी होता है कि भाई 6 महीने में हमारी फसल आएगी तो हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, हम अपना मकान बनाएंगे, हमारे ऊपर जो कर्ज है हम उस कर्ज को पटाएंगे, हमारा बच्चा जो है अच्छी स्कूल में एडमिशन लेगा, उसे वहाँ एडमिशन कराएंगे। या बीमारी को भी वो रोकता है कि भाई अभी पैसा नहीं है, छोटी मोटी गोली खा करके, कोई टैबलेट सिरप ले लिया कि भाई जब फसल आएगी तब हम लग के उसका इलाज कराएंगे और हम फिर ठीक हो जाएंगे। वे जो उनकी सारी उम्मीदें हैं, बेमौसम बरसात में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार को जो है देना चाहिए। और उसमें भी जो है जो लेखपाल है, लेखपाल को आदेश करे सरकार, डीएम को आदेश करे कि भी वो खेत पर जाए, हर क्षेत्र में जाए जहाँ जहाँ उनका हल्का है, यानी सर्वे करे, कितना नुकसान हुआ उसके हिसाब से सभी किसानों को मुआवजा देना चाहिए, जो उनका मौलिक अधिकार है, ताकि किसान जो है, क्योंकि मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ देता हूं कि भारत के अंदर इस समय पे किसान को अपने माल की कीमत नहीं मिलती और वो कर्ज में डूब रहा है। लगभग 12,000 के आसपास में हर वर्ष वो आत्महत्या कर लेता है इन्हीं कारणों से, और जिसमें लगभग जो है 9,000 के करीब जो है किसान के बेटे ही होते हैं। वो उसमें मजदूर भी जो किसान से जुड़ा हुआ तो होता है, वो भी लगभग 9 या 10,000 के करीब में आत्महत्या करते हैं, उनको जो है रोज़गार नहीं मिलने के कारण। तो मैं सरकार से यही
मांग करता हूं कि सभी देशवासियों को, जो भी 8-9 राज्य में ये फसल बर्बाद हुई है, वहां अधिकारियों को निर्देशित करें और अपने जनप्रतिनिधियों को भी वहां पर भेजें, क्योंकि अधिकारी ऐसा नहीं है कि भाई दूसरी तरीक़ा से वो कुछ गड़बड़ कर दें। तो जनप्रतिनिधि भी वहां जामें और खेत खेत पर जामें, सर्वे करके और किसका कितना नुकसान हुआ उसी हिसाब से उसे मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मैं अपील करूँगा कि वो भी इसी काम को करें, जनप्रतिनिधियों को भेजें, सक्षम लोगों को भी वहाँ शामिल करें और लेखपाल के माध्यम से हर खेत पर जाकर के सर्वे करें और उनको उसी हिसाब से उनको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, ताकि हमारा किसान आत्महत्या नहीं करे और हमारा किसान या किसान के बेटे अपने अधिकारों से वंचित नहीं हों और अपनी ज़िंदगी को वो सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। शौकत भाई, आपका जो किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन बलराज, क्या ये भी आप इसके बैनर तले भी आप जो सरकार से, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री या गौतम बुद्ध नगर में हम खड़े थे यहाँ के जिलाधिकारी से आप ज्ञापन या पत्र के माध्यम से एवं तमाम मांगों को करेंगे? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। देखिए, मेरी अभी तक तो चर्चा नहीं हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि पहले मैं जो है खेत पे जा कर के आपके माध्यम से अपनी बात रखूं और उसके बाद मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी को बताऊं और उस पर एक निष्कर्ष हम निकालेंगे। और मेरा ये भी है कि मैं अपने सुझाव दूंगा और हालांकि उस दर्द को वो भी समझते हैं और उनकी फसल भी गिरी है। जब मैं गया था उनसे मिलने, अभी परसों की बात है, परसों गया था, मैंने देखी थी उनकी फसल पूरी तरीक़ा से चौपट हो गई है और वो जिक्र कर रहे थे कि भी सरकार को हम एक ज्ञापन देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, जहाँ जहाँ हमारा संगठन काम कर रहा है, हम हर चीज़ का एक आकलन करके और मुख्यमंत्री के लिए भी और जहां हमारा उत्तर प्रदेश में अगर संगठन काम कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में देगा, जो हमारा राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन देगा और जो हमारे अलग अलग प्रदेशों में संगठन हमारे काम कर रहे हैं वो अलग अलग अपने जिलाधिकारी को, इस तरीक़ा से हमारी एक रणनीति है। और ये बहुत जल्दी हम जो है एक मांग रखेंगे कि जो फसलों में नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल करके किसानों का मुआवजा दें, ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके और उनको खुशहाली तरीक़ा से देखा जा सकते हैं। जो आगे आने वाली फसलें हैं उसे सही समय पर वो अपनी फसल की आगे की बुझाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद शौकत भाई, हमने आपसे बड़े विस्तार से बात की और आपने कैसे फसल बर्बाद हुई और कैसे जो सरकार इसका मुआवजा दे, आपने तमाम बिंदुओं पर विस्तार से हमें बताया और फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्रेटर नोएडा के किसान चौधरी शौकत अली चेची। यहाँ पर किस तरह से ये फसल को नुकसान हुआ है और इससे जो किसान है वो बिल्कुल दर्द के आंसू रोने को मजबूर है। और यहाँ पर इनकी ये साफ मांग है कि सरकार को सर्वे कराना चाहिए कितना नुकसान हुआ किसान का, और सर्वे कराने के बाद में राहत देनी चाहिए, मदद देनी चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि जो किसान है वो अपनी जो फसल उसकी ख़राब हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी वो भरपाई कर सके।